यहाँ तक कि मैंने दिखाया था, ये मैं स्नान कर रही थी तब मेरे भांजे ने शूट किया था और थोड़ी सी और दूरी पे जाके और वहाँ का शूट किया था। तो ये देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ चुकी है और बहुत ही ज़्यादा ही तादाद में यहाँ स्नान करने आ चुके हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। फिलहाल ये जबकि संगम नहीं है, संगम के लगभग है, पर मेन संगम में अभी नहीं है। अभी मैं दिखाती हूँ संगम का गेट जहाँ से संगम जाते हैं। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ चुकी है। इस समय कोहरा की वजह से बिल्कुल वो धुंध सा था। तो ये देखिए गंगा मैया का आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। स्नान जो आ रहे हैं करने वो बिल्कुल आए। बहुत ही सुकून मिलता है स्नान करके, जो जैसा कि मुझे मिला। तो जो मुझे फील हुआ वो मैं बताती हूँ। और फिलहाल हम लोग प्रयागराज के हैं तो हमेशा ही डुबकी लगाते हैं। और ये देखिए साक्षात गंगा मैया का दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। बहुत ही भाग्य है कि महाकुंभ में जो नहा ले उसका बहुत ही भाग्य है, और जो ना नहा पाए यहाँ से दर्शन ही कर ले। क्योंकि होता है ना, कुछ लोगों की मजबूरियाँ या तो दूर जो बसे हुए हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, तो आराम से यहाँ से ही दर्शन कर लें। तो बहुत ही, ये देखिए संगम जाने का रास्ता, ये संगम गेट बना हुआ है, इधर ही से जाते हैं संगम। तो फिलहाल ये देखिए दादी माँ का श्रद्धा देखिए कितनी, बिल्कुल चल भी नहीं पा रही हैं, तब भी वो कितने चलते फिरते दो लोगों के सहारे जा रही हैं डुबकी लगाने। ये देखिए आखिरकार स्नान हो ही गया। यहाँ मैं कपड़ा चेंज करके आ गई। नहाने के बाद ठंडी नहीं लग रही है फिलहाल, तो स्वेटर पहनना ही पड़ेगा। मैं इसीलिए कंफर्टेबल वाला ब्लाउज लेके आई थी, ताकि इसका सेट नहीं लेके आई, ताकि चेंज करने में कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल ये जो व्यवस्था दे दी है बहुत ही अच्छी व्यवस्था, हम लोगों के जैसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। चलिए अब चलती हूँ गंगा मैया का, कर लेती हूँ पूजा। हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो मैं नहा धो के उसके बाद आ गई गंगा मैया की आरती करने। तो यहाँ मैं कर लेती हूँ आरती। तो फटाफट से नहा के उसके बाद आ गई यहाँ गंगा मैया की आरती करने और पूजन करने। तो जैसा हम लोग करते हैं, और यहाँ का एक होता है, परंपरा है, और करना भी चाहिए कि स्नान करने के बाद जो आपके पास हो, फूल माला धूप दीप और जो प्रसाद में भी हो, या तो केला फल मिश्री जो भी हो, श्रद्धा मन से सच्चे मन से जो भी आपके पास है तो वो आप अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ मैं बालू की जो रेत होती है ना, रेत का मैंने बनाया है पिंडी। और इसमें बोरी रखी गई है ना, तो ज़्यादा रेत तो मिलती नहीं है, तब भी यहाँ बोरी पे थोड़ा सा रेत था, तो इस पे मैंने पिंडी बनाया और सिंदूर हल्दी का टीका लगाया। उसके बाद ये देखिए इस तरह से, और एक पिंडी बनाया जाता है बालू का। प्रयागराज में ये हमारे यहाँ परंपरा है। कोई कोई होगा नहीं करता होगा, नहीं तो सब लोग ये करते हैं। स्नान ध्यान के बाद ये काम ज़रूर करना चाहिए। स्नान किया, उसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित किया। उसके बाद ये देखिए इस तरह से पिंडी बनाया। पिंडी बनाने के बाद सिंदूर और हल्दी का टीका लगाया और फूल माला जो आपके पास है, तो यहाँ मैंने फूल माला चढ़ाया। उसके बाद ये एक जो मिट्टी का दिया होता है उसमें मिश्री मैंने भर के रखा। और उसके बाद अब दीप धूप अब जलाऊंगी। जो आपके पास हो श्रद्धा से, जो भी हो, पर श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा का माता रानी, चाहे जो भी माता रानी हो, श्रद्धा की भूखी हैं। और तो यहाँ मैंने सब कुछ अर्पित किया। उसके बाद यहाँ धूप बत्ती और दीपक जलाऊंगी और करूँगी गंगा मैया की आरती। और ये इस तरह से रहा। तो हर जन को करना चाहिए ये काम। स्नान तो बहुत ही, ये देखिए ये लोग जैसे जल अर्पित कर रही है ना, इस तरह से। पर फिलहाल मैं लोटे से तो नहीं करती हूँ, मैं अक्सर आती हूँ तो हाथ से ही करती हूँ, वो भी स्नान करते वक्त जैसे भीगे कपड़े में ही ऐसे ही किया जाता है। फिलहाल मैं आज आपको दिखा नहीं पाई, क्योंकि यहाँ स्नान जहाँ करते रहो ना, लेडीज अगर कैसे स्नान कर रही हैं, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया फिलहाल। और
अगर मौका मिला तो मैं दिखाऊंगी कैसे मैं स्नान करके और सूर्य भगवान को जल अर्पित करती हूँ, वो ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ ये देखिए मेरा चल चुका है धूप दीप। तो यहाँ मैं पूजा करने लगी, गंगा मैया की आरती करने लगी। तो ये जो सुकून मिलता है ना वो और कहीं नहीं मिलेगा। ये सुकून बहुत ही अच्छा है। पर ये जो दादाजी कर रहे हैं वो काम बिल्कुल आप लोग आके मत करिएगा। जैसे वो कपड़ा साफ कर इसमें गंगा मैया के उसमें साफ करके गए, ये नहीं करना चाहिए। फ़िलहाल मैं इतनी बड़ी हो गई, कभी भी नहीं। स्नान करो उसी में और उसी में कपड़ा फैलाओ, ये बिल्कुल गलत बात है और ये कभी भी नहीं करना चाहिए कि उसी गंगा मैया में स्नान करो, पाप धो, उसके बाद उसमें कपड़ा भी धुलो। ये बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए। फ़िलहाल मैं तो नहीं करती हूँ और आप लोग उम्मीद है नहीं करेंगे। अगर जो जो करते होंगे वो आज के बाद नहीं करेंगे। चलो हम लोग को स्वच्छ बनाते हैं, ना कचरा फेंकते हैं, ना कोई पॉलीथीन, ना तो कोई भी कचरा और ना तो कपड़ा धुलना है। तो इस तरह से होता है कि केवल गंगा मैया बनी है तो स्नान करने के लिए, हम लोगों को जैसे पाप धुलने के लिए और श्रद्धा पूर्वक स्नान करने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए, ना कि उसमें कपड़ा धुलें। और ये सब नहीं करना चाहिए हमारे हिसाब से। किसी उसमें उसका नहीं मैं बता रही हूँ, मैं अपना राय बता रही हूँ, खुद का राय बता रही हूँ। तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए जैसे, और वो तो आप लोग खुद ही समझदार हैं। फिलहाल तो धुलता तो कोई नहीं, कुछ ही लोग ऐसे हैं कि धुलते होंगे, नहीं तो कोई नहीं धुलता। तो यहाँ ये देखिए मेरी जो भक्तिपूर्वक जो मेरे पास रूखा सूखा था वो मैं माता रानी को अर्पित किया और पूजा पाठ किया, आरती किया, धूप बत्ती जलाया। यहीं अपने ब्लॉग का करती हुई, अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक